तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, संख्याओं के लिए विभाजन एल्गोरिदम थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ऐसे ही इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम है। तो इसे समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या है। तो बुक से ही है, एग्जाम्पल नंबर 7, 7वां उदाहरण है। देखो क्या है, मैं भाग देना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग देना है, और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इससे भाग देना है। देखो इसमें भाग देना यानी कि ये क्या है, भाज्य, और इससे भाग देना यानी कि भाज्य। ठीक है, ये वाले बहुपद में ये वाले बहुपद से भाग देना है। तो कैसे करते हैं भाग, पहले लिखो। सबसे पहले लिखने का तरीका दोनों ही बहुपद जिसमें हम भाग देंगे, जिसमें भाग करेंगे वो हमें अंदर लिखना। जैसे हम कह रहे कि 15 में भाग करो 4 से, तो क्या करते हैं, जिसमें भाग करना उसको अंदर और जिससे भाग करना उसको बाहर। ऐसे इसमें जिसमें भाग करेंगे वो अंदर और जिससे भाग करेंगे तो बाहर। तो हमें इसमें भाग करना, तो लिखो इसे अंदर। और नियम है कि x की घटती हुई घातों में लिखना है, x की घात कम होती जाए सीरियल से। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ी घात 3, उसके बाद क्या 2, फिर 1, ये तो पहले से ही लिखा था। ऐसे ही जो भाजक है उसको भी इसी रूप में लिखना, x की घटती हुई घात के रूप में। तो सबसे बड़ी पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसमें 1 और इसमें 0। अब देखो भाग कैसे करते हैं भाग। अभी हमारा भाज्य ये है, ठीक, इसमें भाग करना। तो इसका पहला पद लो, पहला पद क्या 3x क्यूब है। ठीक है, यही तो है पहला पद। और भाजक से पहला पद ले लो x क्यूब और एक्स स्क्वायर, सॉरी, भाग कर दो तो 2 घात कट जाएगी, क्या बचेगा, एक तो 3 और एक x, यानी कि हमें 3x बार भाग करना। और यहां जो हम लिखेंगे, ध्यान रखना कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग कराएंगे, जो आएगा उतनी बार भाग करना है। अब यहां क्या लिखेंगे, जैसे हम इसमें करते हैं, क्या हमने देखा 4 दिया 12, ठीक है भाई, यहां लिखा कि हमें पता 3 बार भाग गया तो यहां 12 आया। और ऐसे हमें पता चल गया यहां कि हमें 3x बार भाग जाएगा हमारा, तो यहां क्या लिखेंगे, जैसे यहां 12 आ गया तो देखो कैसे आता है, इन दोनों का गुणा, ये तो है 3 चौके 12। ऐसे इसमें करना, इन दोनों का गुणा। अब यहां सिर्फ एक बहुपद है, एक पद नहीं एक बहुपद है। ठीक है, तो क्या करना है कि इस पूरे बहुपद में 3x का गुणा कराना है। 3x का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कराना। ठीक है, और जो आएगा वो इसके नीचे लिख दो। तो देखो क्या आएगा, करा 3x क्यूब, देखो 3 और x की 2 घात 1 घात, गुणा घाते जोड़ते हैं, जोड़ दो तो घात 3, और 2x में कराएंगे तो 2 गुणा 3 6x गुणा x, एक्स स्क्वायर, और ऐसे 3x का 1 में तो 3x। अब यहां क्या किया जाता है, पहले का 3 बार भाग गया, 4 तिया 12, और कितना बचा 3। कैसे बचा 3, घटाने के बाद, घटाने पर घटाते तो है यहाँ पे, तभी तो 3 बचेगा, है ना। ऐसे इसमें घटाया जाता है। तो घटाने का मतलब यहां होता है कि चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दिए। अब देखो ये प्लस का 3x क्यूब, ये माइनस का 3x क्यूब, दोनों खत्म। हर बार ऐसा होगा, जो हम पहला पद लेंगे यहां भाग करने के लिए वो कट जाएगा सभी में। अब बाकी क्या बचा, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है ऊपर, और इसके संगत समान घात वाले जुड़ते घटते हैं। अब ये वाला चिन्ह मान्य नहीं है, प्लस नहीं, नीचे जो लगा होगा माइनस का 6x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, गुणांक है, गुण इसका 1 और इसका 6 -6, तो गुणांक जुड़ते घटते हैं, तो बचा 1 - 6 -5 और x स्क्वायर। ऐसे इधर ये 2x, ये -3x,
2x माइनस 3x, समान घात वाले, दोनों की घात एक एक, इधर 2 2, इसमें 3 3 3, तो यहाँ क्या बचा -1 और आगे +5 पूरा लेके। ठीक, चलो अब हमें इसमें भाग करना, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें भाग करना। मान लो मैंने आगे अगर ये लिख दिया होता तो पहले 15 में ही करते और उसके बाद 1 का होता है 1 लिखो यहाँ और फिर एक बार भाग करते। ऐसे ही इसमें करेंगे। अब देखो क्या लेना हमें, -5x², पहले वाला पद ध्यान रखिए, सबकी इसकी घात सबसे बड़ी होनी चाहिए पहले वाले की, और इधर से पहला x² और x² का दिया क्या -5, यानी कि इस बार -5 और -5 का गुणा करा दो तो x² में कराएंगे -5x², ठीक है। फिर +2x में कराएंगे तो देखो प्लस माइनस का गुणा -5, 5 दूनी 10 x, और इधर प्लस माइनस का गुणा -5, ठीक है। अब चिन्ह बदल दो भाई, इसमें क्या था सभी प्लस के और इसमें सब माइनस के हैं तो सबके सब प्लस के। हटाने का मतलब होता है चिन्ह बदलना, ठीक है, इतना याद रखना। जैसे मान लो कि ये लिखा है -5x² -10x -5, अब किसी एक मान लो px है, इसमें से हमें ये घटाना है, माइनस करेंगे। अब तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या चिन्ह बदल जाएंगे सभी के, प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये पहले यही ऐसे प्लस कर दिया जाता, प्लस हो गया। अब ये कट गया, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5। अब यहाँ क्या बचा, देखो माइनस का x है ऊपर और इसके संगत प्लस का 10x, ये माइनस लगा, ये नहीं, ये वाला माइनस नहीं, ये जो प्लस लगा ये वैलिड है, नीचे वाला मान है ऊपर वाला नहीं है। तो कितना बचा 9x और ऐसे ही 5 + 5 10। इसमें क्या करते 4 7 28 बचा 3। अब करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां जो संख्या है वो भाजक से छोटी है। जैसे ही संख्या भाजक से छोटी आती है भाग करना बंद कर देते हैं हम लोग, यही तो सीखा। जैसे ही संख्या भाजक से छोटी आ जाए भाग करना बंद कर दिया जाता है। और ऐसे ही जब घात इसमें बहुपद में नीचे घात भाजक से छोटी आ जाए भाग करना बंद, यही हो गया शेषफल। इसकी घात कितनी 2, इसकी 1, जैसी घात छोटी हुई भाग करना बंद, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या था भाजक, अंदर भाज्य और ये भागफल। अब बताओ विभाजन प्रमेय होती क्या है? विभाजन प्रमेय संख्याओं के लिए क्या होती है? संख्याओं के लिए क्या होती है? चलो यहां लिखिए साइड में, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल शेषफल, ठीक है, यही तो होती। ठीक, तो हम इस 151 को कैसे लिख सकते हैं? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो है। ये भाजक भागफल शेषफल, ऐसा ही सेम टू सेम इसमें होता है। बिल्कुल यही होता है कि यहां जो भाज्य लिखा हुआ है क्या 3x³ + x² + 2x + 5, इसे हम लिख सकते हैं क्या भाज्य को लिख सकते हैं क्या भाजक x² + 2x + 1 गुणा भागफल 3x - 5 धन शेषफल। ठीक, तो विभाजन प्रमेय में कोई चेंज नहीं, ये है, ठीक है, यही विभाजन प्रमेय है। बस लिखने का तरीका बदल दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे? एक काम करो, पहले ये वाला भाग जो हमने किया ये लिख लो, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, देखते हैं विभाजन प्रमेय।
बहुपदों के लिए है, ठीक है। दिया गया कि यदि px और qx दो बहुपद इस प्रकार हैं कि gx जीरो नहीं है, दो बहुपद एक px और एक gx जीरो नहीं है, तब हम दो बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, और देखो वही बन गया, जहां rx की घात क्या, जीरो या जीरो से बड़ी और gx की घात से छोटी। वही हमने यहां लिख रखा, अभी हमने जो भाग किया था ना उसमें ये था भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, यही तो थे। ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल, ये तो थे। तो देखो ये हमने क्या लिख रखा, ये हमने लिखा क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, px भाज्य है, देखो ये हमने अपने मन से लिख लिया, मान लिया कि px ये px है, ये gx है, ये qx और ये rx, ठीक है। इसको समझने के लिए कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा, देखो भाज्य क्या लिखा, भाज्य px बराबर gx क्या, भाजक, qx भागफल, rx शेषफल, बस हो गया। कहीं भी ये प्रमेय नहीं पूछी जाती, इसका प्रयोग होता सीधा, ठीक है। ये जैसे हमने संख्याओं के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम लिखी थी, ऐसे ये विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये है। अच्छा, अगर चेक करना है कि ये सही है या नहीं, जैसे हम संख्याओं के लिए चेक कर लेते हैं, 15 को हमने 4 से भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल आया 3, तो 15 क्या, 4 गुणा 3 प्लस 3, चेक करना ये सही है या नहीं है, तो 4 दिया 12 प्लस 3 15, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ गई तो सही है। ऐसे ही इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं, करके देखिए। भाज्य कितना, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल, देखो क्या है, भाजक 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, भागफल 3x माइनस 5, शेषफल 9x प्लस 10। राइट साइड सॉल्व करो, क्योंकि इसमें तो सबको सॉल्व करने लायक है नहीं, ये वाली साइड हल करो, अगर ये आ जाए तो सही है, जैसे हमने इसमें देखा है, जैसे इसमें देखा ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, अगर इस साइड से ये साइड आ जाए तो सही है, और अगर नहीं आया तो फिर गलत होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी अगर नहीं आया तो करके देखो। तो हमें क्या करना, पहले तो ये गुणा कराना इन दोनों का, तो कराओ, पहले 1 का कराओ इन दोनों में, 3x माइनस 5, 1 का कराएंगे ये, अब 2x का कराओ, तो पहले 3x में कराएंगे तो 6x स्क्वायर, और 5 में कराएंगे तो 10x, अब x स्क्वायर का करा दो, तो ये 3x³ प्लस का और माइनस का 5x स्क्वायर, और आगे क्या लिखा, 9x प्लस 10, प्लस में है तो बीच में प्लस, 9x प्लस 10। अब लिखो सबसे बड़ी घात, सबसे पहले क्या, 3x³, अब देखो दो घात वाले देखो, ये 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1 प्लस का 1 x स्क्वायर, अब x वाले ये 3x और ये प्लस के 9x, 9 3 12, और 12 में से 10 गया 2x, और आगे बिना x वाले 10 माइनस 5 प्लस 5, देखो यही आया, अगर ये आ गया तो सही है। तो ये है विभाजन प्रमेय, कुछ नहीं करना, डिवाइड करके लिखना होता है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जरूरी याद रखना, जैसे हम इसमें याद रखते हैं क्या, संख्याओं वाले में शेषफल क्या होता है, शेषफल 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा, ये होता संख्याओं वाले में। इसमें घात की बात होगी, ठीक है, इसमें घात की बात होगी। अच्छा, चाहो तो इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्या, जैसे मान लो अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बारे में rx क्या, शेषफल की घात, ये किससे, भाजक की घात से छोटी, भाजक की घात,
जो शेष फल की घात है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी या भाजक से छोटी। ठीक है, तो ये नोट करो। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करो फिर देखते हैं। अब देखते हैं 8वां उदाहरण। हमें इसमें भाग करना है। हमें ये भाज्य दिया गया, ये भाजक दिया गया, और बाद में लिखा कि विभाजन प्रमेय भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, मान लिया हमने इसको मान लिया px और इसे मान लिया gx। ठीक है, तो हमें भाग करना है क्या, px में भाग करना किससे, gx से। तो कर दो। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि हम यहां जो लिखेंगे उसमें x की घात घटते क्रम में होनी चाहिए। चिन्ह कुछ भी बना रहे पद का, लेकिन घात घटते हुए क्रम में। जैसे हम gx लिखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या, x 2 है, x स्क्वायर है सबसे बड़ी घात, इसमें x स्क्वायर में है 2 सबसे बड़ी घात, लेकिन इसका चिन्ह क्या, माइनस। तो माइनस लगाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं। सोच में नहीं पढ़ना कि पहले माइनस आ रहा है प्लस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ भी हो। इसके बाद x प्लस का है और उसके बाद 1 माइनस का है। चलो हो गया। अब अंदर वाला सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 3 और वो माइनस का x क्यूब। फिर 2 घात वाला 3x स्क्वायर प्लस का, और फिर 1 घात, और फिर बिना घात का। ठीक ठीक, कर दो। कैसे करेंगे, सबसे पहला पद यहां से उठाओ और सबसे पहला पद यहां से उठाओ, माइनस माइनस खत्म, और यहां से 2 घात चली गई, बची 1 घात, यानी कि x। और x का गुणा इसमें कराना, यहां जो आएगा इसमें होगा, जितने भी पद लिखे हो 2 3 4 1 कुछ भी हो, सभी में गुणा करा और इसके नीचे लिख दिया। तो प्लस माइनस का गुणा, सबसे पहले तो माइनस, और x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये दोनों प्लस के तो प्लस, x गुणा एक्स स्क्वायर, और प्लस गुणा माइनस माइनस 1 गुणा एक्स। अब घटाना, यहां घटाते हैं भाई। अगर तुमने भाग किया 18 में भाग किया 5 से 3 बार 15, तो यहाँ क्या करते हैं, घटाते ही तो हैं। तो अब घटाओ, यानी कि चिन्ह बदलना। अब नीचे वाले चिन्ह मान्य है, ऊपर वाले नहीं है। ये प्लस का एक्स क्यूब ऊपर माइनस का एक्स क्यूब, तो ये कट गया। अब देखो ये 3x स्क्वायर प्लस का है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो 3 माइनस 1 कितना बचा, 2x स्क्वायर, और इधर माइनस का 3x और प्लस का 1x, तो कितना बचा, -2x, और आगे क्या लिखा, 5, है ना। ठीक है, ठीक, प्लस का 5 है, लिख दिया। अब क्या करना कि इधर से पहला पद 2x स्क्वायर और इधर से -x स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, -2, यानी कि -2 टाइम्स का, -2 बार भाग करना, तो -2 का गुणा करा दो, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और प्लस गुणा माइनस, भाई ये प्लस का ये माइनस का, और 2 गुणा x 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, चिन्ह बदल दो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का, ये कट गए दोनों, और ये भी प्लस माइनस के कट गए, और यहां क्या बचा, 5 माइनस 2 3, बस काम खत्म। ये हो गया शेष फल। ठीक है, ये हो गया शेष फल। अब हमें इसमें विभाजन प्रमेय सत्यापित भी करनी है। ठीक है, विभाजन प्रमेय सत्यापित भी करनी है, तो पहले विभाजन प्रमेय लिखो, विभाजन प्रमेय लिखो, विभाजन एल्गोरिथम लिखा ना, तो विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये लिखिए विभाजन एल्गोरिथम, क्या, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। अब इसमें पता करो कौन कौन सा हमारा px qx gx rx है, तो ये तो हमने 2 लिख रखे हैं, px gx qx शेष फल भागफल। ठीक है, qx भागफल और rx होता शेष फल। ठीक है, सबके सब इसमें रखो। px कितना, -x, चलो यही वाला लिख लो, 3x स्क्वायर, एक मिनट एक काम रखो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में लिखने में, हमेशा घटती घात के रूप में लिखो, जो अंदर लिखा है वो लिखो। क्या
माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखो जी एक्स कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्यूब कितना आया, क्यूब एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स कितना आया 3। अब राइट हैंड साइड निकालो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। राइट साइड निकालो, सॉल्व करो इसको, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो पहले गुणा करा, माइनस एक्स स्क्वायर का करा एक्स माइनस 2 में, तो माइनस एक्स स्क्वायर का, ये प्लस का है एक्स, तो प्लस माइनस माइनस एक्स गुणा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब। अब इसका कराएं माइनस 2 में, तो ये माइनस का ये भी माइनस का हो गया, प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का करा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के दो प्लस। ठीक है, एक्स गुणा 2 माइनस 2x, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस 2x। अब माइनस 1 का करा, तो माइनस एक्स प्लस 2 और आगे लिखा प्लस 3, तो देखो क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब। ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 3x स्क्वायर, और ये कितने हो गए माइनस 3x, और 3 और 2 5। हो गई सत्यापित विभाजन प्रमेय। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं 9वां उदाहरण। एक बहुपद दिया पी एक्स, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, और इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, 2 शून्यक दिए गए, √2 1 माइनस √2। अब देखो इसकी घात कितनी 4, तो 4 शून्यक होंगे, 2 दिए गए, 2 ज्ञात करने हैं, 2 दिए गए और 2 ज्ञात करने हैं। अब एक चीज देखो, इसमें हमें विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है, लेकिन करेंगे कैसे। एक चीज देखो, जैसे मान लो 30 है, ठीक, 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 30 के गुणनखंड क्या होंगे 2 या 6 नीचे 30। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम 30 में 2 से भाग करें तो कितनी बार, 2 एकम 2 बचाए 2 पंजे 10 शेषफल 0। ठीक, 3 से भाग करो सीधा 10 बार। ठीक है, 5 से कर दो 6 बार। ठीक, ये अब एक चीज देखो, ये बताने का मतलब क्या था, ये 30 और ये 30 के गुणनखंड, तो किसी भी संख्या में अगर हम उसके गुणनखंड से भाग करें तो शेषफल क्या आता है 0। देखो 2 3 5 30 के गुणनखंड है, तो शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। ठीक है, देखो तीनों 0 ही तो है, और जिस गुणनखंड से हम भाग करेंगे, भागफल जो है, जिस गुणनखंड से हम भाग कर दें तो भागफल अन्य गुणनखंड आते हैं। मतलब क्या, जैसे हमने 30 में 2 से भाग किया, तो 2 को छोड़ के अन्य कौन कौन से थे, अन्य कौन कौन से, भागफल देखो यही तो है, अन्य 2 गुणनखंड। 15 आया, 15 को हम क्या लिख सकते 3 गुणा 5। दूसरे वाले में जब हमने 3 से भाग किया था 10 को देखो 2 गुणा 5, हमने 3 से भाग किया, 3 नहीं आया, बाकी दोनों आए। और जब हमने 5 से भाग किया तो से भागफल क्या 6, 2 गुणा 3। जब हमने 5 से भाग किया, यानी कि जिससे भाग करेंगे वो नहीं आएगा, बाकी सभी गुणनखंड आएंगे। जिससे भाग करेंगे वो वाला गुणनखंड नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। और अगर हम गुणनखंड से भाग करते हो तो शेषफल 0 आएगा। दोनों बातें याद रखनी है कि अगर हमने गुणनखंड से भाग किया तो शेषफल 0, और जिससे किया वो छोड़ के बाकी सभी आएंगे। अब अगर चाहो कि 2 गुणनखंड से भाग कर लो, जैसे मान लिया हमने 2 गुणा 3, यानी कि 30 में 6 से भाग किया,
तो 5 बार जाएगा। तो जिस गुणनखंड से भाग करेंगे वो नहीं आएगा। हमने यहाँ 2 गुणनखंडों से भाग किया तो भागफल में सिर्फ तीसरा आया, है ना। चाहे 15 से करके देख लो, 3 5 3 5 5 दिया 15, 2 आएगा, 2 बार भाग जाएगा 30 में, ठीक है। तो याद रखना, जिस गुणनखंड से भाग करते हैं वो नहीं आता है भागफल में, और शेष फल तो 0 ही रहता है। चलो अब देखो इसका प्रयोग इसमें कैसे करेंगे, इसका प्रयोग इसमें कैसे करना है। शून्य दिए गए, एक अंडर रूट 2 और एक माइनस अंडर रूट 2, और शून्यक से गुणनखंड कैसे बनता है, शून्यक से गुणनखंड कैसे बनता है। चलो ये पता करो गुणनखंड से शून्यक कैसे बनता है। मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लो आपको x² + 4x - 8, मैंने कहा इसके शून्यक ज्ञात करो। तो पहले आप लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड करने, इसके x² + 6x - 2x - 8, तो क्या x कॉमन, अरे ये तो गलत हो गया यार, क्या कर दिया, यहां 2 करो, 4 - 2, ठीक है। x² + 2x - 8, 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, और गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। तो बचा x + 4 और इनमें -2, तो बचा x + 4, x + 4 x - 2, ये तो है गुणनखंड। यानी कि हम x² + 2x - 8 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसे। और अब हमें अगर शून्यक निकालने तो हम क्या करेंगे, x + 4 = 0, यानी कि x = -4, x - 2 = 0, यानी कि x = 2। ये शून्यक है। तो शून्यक क्या है यहाँ पे, शून्यक क्या है, शून्यक क्या है, -4 और 2। और शून्यक से गुणनखंड कैसे बना, देखो हम इससे क्या कर सकते हैं, और x + √2, ये क्या हो गए गुणनखंड, बस इससे पलट दो, प्रोसेस उल्टी कर दो, यहां से यहां पहुंच जाओ। हम यहां से यहां तक आए थे अभी, अब इसको उल्टा कर दिया, बिल्कुल बस ये इस साइड साइन चेंज करके x के साथ में लिख दो, चिन्ह बदल के x के साथ में लिख दो, बन गए गुणनखंड। अब एक चीज और देखो, इसकी घात कितनी, 2 घात, तो इसके 2 गुणनखंड आए, वो भी कौन से, रैखिक, एक घात वाले, जितनी घात उतने ही एक घात वाले गुणनखंड बनेंगे। ऐसे इसकी 4 घात है, तो इसके कितने गुणनखंड बन जाएंगे, एक ही घात वाले, जितनी घात उतनी गुणनखंड, उतने ही शून्य। अगर 4 गुणनखंड नहीं बनेंगे, मान लो इसमें सिर्फ तुम्हारा एक ब्रैकेट बना, तो कहां से 2 शून्य लाओगे, कहां से लाओगे 2 शून्य, है ना। और अगर इसके 4 गुणनखंड नहीं होंगे तो 4 शून्य कहां से आएंगे, 2 दिए गए 2 और होंगे, 2 दिए गए 2 और होंगे, है ना। तो पहले लिखो क्या, माना अन्य 2 गुणनखंड, अन्य 2 गुणनखंड x - अल्फा और x - बीटा है। 2 गुणनखंड ये मिल गए, 2 गुणनखंड ये मिल गए, है ना, 2 गुणनखंड ये और 2 ये। अब एक चीज और देखो, अब क्या, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन चारों का गुणा कराएं, या अगर एक चीज छोड़ो, ऐसा देखो कि हम इसे लिख रहे पहले 2x की घात 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये साफ कीजिए, ठीक है, ये समझाने के लिए था सर। इसे देखो हम कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा था कि x² + 2x - 8 को हमने कैसे लिखा था, x + 4 x - 2, गुणनखंडों के गुणा के रूप में, है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ऐसे इसके गुणनखंड क्या क्या, x - √2, x + √2, x - अल्फा,
एक्स माइनस बीटा, यही तो है। तो हम इन्हें गुणा के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, इन सबका गुणा करा यही है। ये गुणनखंड है इसके, तो गुणनखंडों का गुणनफल बहुपद के बराबर होगा। जैसे इसमें भाई हमने दो माने अपने मन से, तो वो भी लिखेंगे, सभी का गुणा कराएंगे, ये आएगा। अब इस तरफ गुणा करा, ये वाली साइड पहले लिख रहे, ये वाली साइड गुणा किसका कराना, सिर्फ इन दोनों का। और क्या आ जाएगा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और बाकी क्या बचा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और राइट साइड में ये वाला लिख दो, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो हमें निकालना क्या है, अल्फा और बीटा निकालने हैं भाई। यहां से क्या, ये अगर गुणनखंड है तो x माइनस अल्फा बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर अल्फा, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या, ये दोनों एक साइड रखो, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बटे, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में x² माइनस 2। अब हमें भाग कराना है, भाग कराएंगे, ठीक है। कराओ भाग, ये भाग कराओ, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये भाग कराएंगे पहले, तो भाग करना हमें, ये वाले भाग करना, ऊपर वाले में भाग करते हैं। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें हमें भाग करना है, इससे x² माइनस 2, इसी से तो भाग करना, x² माइनस 2 से। तो करो भाग। अब देखो कैसे करेंगे, कि इसका पहला पद लो और जिससे हम करेंगे उसका पहला, तो 2 घात कम हो जाए, क्या बचेगा, 2x², है ना। तो क्या, 2x⁴ और इन दोनों गुणा करा दो, तो पहला 2x⁴, और जब इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4, x⁴ 2, तो हम x⁴ वाले के नीचे लिखेंगे माइनस 4x⁴2। भाई 2 गुणा 2 प्लस माइनस माइनस का, और 2 दूनी 4 x², तो संगत घात वाले के साथ में लिखना, ऐसा नहीं क्यूब वाले के नीचे लिख दो। अब घटाओ, यानी कि चिन्ह बदल दो। अब क्या बचा, बड़ी घात वाला पहले, क्यूब वाला पहले लिखो, माइनस 3x³, ठीक है। अब यहां देखो प्लस का 4, माइनस 3 प्लस 4 क्या बचा, प्लस 1 x²। आगे वाले सभी लिख लो, बाद वाला कोई मैटर ही ना रखो। अब देखो क्या, 3x³ है पहला पद, माइनस 3x³, और इधर x², तो 2 घात कट गई, क्या बचा, माइनस 3x, तो माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x। तो कर दो माइनस 3x का, इसमें कराएंगे तो पहले माइनस 3x³ और ये माइनस माइनस प्लस, और क्या आएगा, 6x, 3 दूनी 6x, x वाले के ही नीचे लिखना, फिर ऐसा नहीं कि x² के नीचे लिख दो, चिन्ह बदल दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस प्लस के कट गए और ये प्लस माइनस के कट गए, क्या बचा, x² माइनस 2। अब देखो पहला x² और इधर भी पहला x², तो दोनों खत्म, क्या आया, +1, और 1 का गुणा कराओ x² और 2 में कराओ तो 2, माइनस प्लस दोनों कट गए। देखो क्या है कि हमने क्या किया कि इसके गुणनखंड से भाग दिया, गुणनखंड से भाग देने पर शेषफल क्या आया, 0। तो गुणनखंड से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अब देखो क्या आया, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, इन दोनों का गुणा क्या आ गया भाई, ये दोनों है, ये था, हमने भाग करके निकाल दिया, तो क्या है भागफल, 2x² माइनस 3x प्लस 1, बस इसके गुणनखंड कर लो, आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, तो 2x कॉमन बचा, x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन बचा, x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 x माइनस
1। अब एक एक करके 0 कर लो, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1/2 और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। एक ये निकल आया, एक ही, बाकी 2 निकल आए शून्य, 2 दिए गए थे और 2 पूछे गए थे जो वो हमने निकाल दिए। ठीक है, तो ये नोट करो। अब देखते हैं एक्सरसाइज।